Myself Dr. Kiran Chotalia. I'm a hair transplant surgeon from Pune branch, Hairfi Ergo Clinic. दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं. दिस इज रिलेटेड टू हेयर ट्रांसप्लांट. अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो तो सबसे मेन आपका डॉक्टर से डिस्कशन होगा कि मेरा फॉरहेड कितनी साइज का रहेगा, मेरा जो बाल है वो कौन सी लाइन से चालू होंगे, जिसको हेयर लाइन या हेयर लाइन जोन हम बोल सकते हैं. हेयर लाइन जोन काफी लोगों को बहुत नीचे चाहिए रहती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लो हेयर लाइन बोल सकते हैं. तो दोस्तों हम लोग एज ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन लो हेयर लाइन क्यों चूज नहीं करते. हम हमेशा पेशेंट को क्यों बोलते हैं कि आपकी हेयर लाइन थोड़ी ऊपर रखो, एक मैच्योर लेवल के हेयर लाइन हमेशा चूज करो. व्हाई नॉट टू चूज ए लो हेयर लाइन, व्हाई गो फॉर अ हायर और नॉर्मल हेयर लाइन. दैट्स आवर डिस्कशन टुडे. लेट्स स्टार्ट. सो दोस्तों हर एक का हेड का एक साइज होता है, वो साइज के अप्रोप्रिएट आपकी हेयर लाइन होनी चाहिए. दूसरा एज अप्रोप्रिएट आपकी हेयर लाइन होनी चाहिए. बिकॉज अगर आपका हेड साइज बहुत बड़ा है और उसमें आपने छोटा सा हेयर लाइन ले लिया तो इट विल लुक लाइक ए जुवेनाइल हेयर लाइन. जो बच्चों में होती है वैसे वाली हेयर लाइन आपको दिखेगी. अगर आपका हेड साइज बहुत बड़ा है और उसमें आपने लो हेयर लाइन ले ली, टेम्पोरल एंगल्स जो ये फ्रंटो टेम्पोरल एंगल्स है उसको ऊपर रखने की जगह पे नीचे किया तो वो फेमिनाइन हेयर लाइन भी लगेगी. तो फीमेल्स की हेयर लाइन आपकी एकदम काउ शेप बेल होती है, मेल्स के हेयर लाइन में फ्रंटो टेम्पोरल एंगल होते हैं, तो ये बहुत केयरफुल रहना है. बच्चों के हेयर लाइन बहुत छोटा फॉरहेड रहता है उनका, जब बड़े होते हैं तभी उनका फॉरहेड का साइज बड़ा होता है. तो ये बहुत ही जरूरी है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लानिंग करो, क्योंकि ये एक बार आपने गलत कर लिया वो करेक्ट करना ना के बराबर है. इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर इवन द मोस्ट एक्सपर्ट सर्जन इन द वर्ल्ड. वो बाल आप गायब नहीं कर पाओगे, गायब करोगे तो स्कारिंग होगी, बहुत सारे लेजर सेशंस, खर्चा, टॉर्चर, लोग आपको देख के बोलेंगे यार बहुत आर्टिफिशियल दिख रहा है. तो ये बहुत सारी चीजों से बचने के लिए बेटर है आप थोड़ी हेयर लाइन हमेशा नॉर्मल या ऊपर की ओर रखो. दूसरा पॉइंट है कि वो आर्टिफिशियल लगता है. काफी बार वो फेमिनाइन और समझ में आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट गया है, क्योंकि जितना हेयर लाइन नीचे लोगे वो बालों का एंगल और डायरेक्शन एडजस्ट करना मुश्किल है. वो बाल आप अगर एकदम नीचे के प्लेन में डालोगे तो अपने स्काल्प के 3 प्लेन है. एक तो फॉरहेड का वर्टिकल प्लेन है, स्काल्प का हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक ऑब्लिक प्लेन है. अगर आपने वर्टिकल प्लेन में ग्राफ्स लगा दिए तो बालों को आप डायरेक्शन ट्रांसप्लांट के टाइम पे नहीं दे सकते. वो बालों को खींच के ऊपर लेके जाना पड़ेगा. फिर टेंटिंग, बम्पिंग दिखेगा, बालों के बीच में गैप्स दिखेंगे और बहुत आर्टिफिशियल सा लुक आएगा. तो बालों का एंगल सही से सेट नहीं होगा, डायरेक्शन सेट नहीं होगा. प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप कोई ज्यादा हेयर स्टाइल नहीं फॉलो कर पाओगे. आपको बाल नीचे रख के एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल फिक्स हो जाएगी. तो हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप नेचुरल में करते हो, थोड़े बाल हेयर लाइन ऊपर रख के करते हो तो वो ज्यादा नेचुरल दिखेगी. आप छोटे बाल वाली हेयर स्टाइल, बड़े बाल वाली हेयर स्टाइल, स्पाइक वाली हेयर स्टाइल, साइड पार्टीशन वाली हेयर स्टाइल, सारे हेयर स्टाइल आप कर पाओगे. और आपने लो हेयर लाइन ली तो शायद आप एक ही फिक्स हेयर स्टाइल में स्टक हो जाओगे. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको लो हेयर लाइन नहीं लेनी चाहिए. दूसरा है कि आपको ग्राफ काउंट ज्यादा लगेगा. मीन्स जो आपका बजट ऑफ ग्राफ काउंट है वो बढ़ जाएगा. आपको जितना नीचे जाओगे, 1 सेंटीमीटर नीचे गए, हर 1 सेंटीमीटर में 30 ग्राफ्स लगाओगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर होता है. 16 इंटू 1 सेंटीमीटर मीन्स आपने ओवरऑल 16 सेंटीमीटर एरिया में ज्यादा ग्राफ लगाने पड़ेंगे. अपने ग्राफ ज्यादा पीछे से निकालने पड़ेंगे. हो सकता है आपका डोनर एरिया इतना सपोर्ट ना करे, आपका एडवांस बार्डनेस हो और आपने फिर सारे ग्राफ हेयर लाइन में ज्यादा यूज कर लिए तो पीछे के लिए कुछ नहीं बचेगा. आपको दूसरा सेशन हेयर ट्रांसप्लांट का लेना पड़ेगा, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी. तो ये सारी चीजें आपको हो सकता है. तो डोनर एरिया का मिसयूज या ओवर यूज होना गलत है. आपको रिमेनिंग बालों के लिए भी डोनर एरिया प्रिजर्व करना है, तो उसके हिसाब से लो हेयर लाइन लेना नेगेटिव पॉइंट है. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको ध्यान देने चाहिए. लो हेयर लाइन आप कब ले सकते हो? तो एक पॉइंट है, अगर आप फीमेल हो, आप टेम्पल्स वाला एंगल वाला लो हेयर लाइन ले सकते हो. आपका हेड साइज बहुत छोटा है, स्मॉल साइज हेयर साइड वाले पेशेंट को लेना चाहिए. डोनर एरिया बहुत ज्यादा अच्छा है, नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छा है. ग्रेड ऑफ बाल्डनेस स्लोली आगे बढ़ रहा है, बाल्डनेस ज्यादा लेवल का नहीं है. ये कुछ रैंडम सिनारियोज है, बहुत रेयर सिनारियोज में 100 में से 1-2 पेशेंट को हम अलाउ करते हैं कि आप लो हेयर लाइन ले पाओ, क्योंकि ये वो सारे क्राइटेरिया में फिट होता है. 90% ऑफ पेशेंट डोंट फिट इन दिस क्राइटेरिया ऑफ लो हेयर लाइन. आई होप आप अपना जब भी हेयर ट्रांसप्लांट प्लानिंग करोगे ये पॉइंट्स आपको हेल्पफुल रहेंगे और डेफिनेटली ये वीडियो आपको और ज्यादा अच्छे से डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा. तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.